नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो वीडियो आपको देखनी चाहिए आज का। और जो मैंने आपको फोटो में दिखाया है अभी, ये ब्रजेश जी का है। ब्रजेश जी का जो उंगली टेढ़ा था वो बिल्कुल सीधा हो चुका है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले भी कई लोगों का हमने आपको बताया है और वीडियो भी डाला था कि जो कुष्ठ रोग के कारण यदि आपका उंगली टेढ़ा हो गया है तो कई लोगों को संदेह रहता है कि शायद ये ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। ये अपना इलाज लखनऊ से थोड़ा सा फोटो को काट करके ही हम शेयर करते हैं यूट्यूब पर, ताकि पहचान गुप्त रहे, किसी का पहचान उजागर ना हो। और रोगी भी ऐसा चाहते हैं, इसलिए पूरा फोटो हम नहीं दिखा पाते हैं। समझाने के उद्देश्य से हम थोड़ा इसमें समझाने के उद्देश्य से ही फोटो थोड़ा सा दिखा पाते हैं। तो इनका लखनऊ और सिवान कई जगह से इलाज चला था अस्पताल में, लेकिन ठीक नहीं हुआ था और MDT का इन्होंने कोर्स भी किया था। तो इनका जो उंगली है, फिंगर है, पूरी तरह से ठीक हो गया है। आप किसी दिन साउंड रिकॉर्ड करेंगे तो उस दिन आपको सुनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर मरीज का ये रहता है दिमाग में कि फिंगर, ये उंगली सीधा होगा कि नहीं होगा। एकदम बिल्कुल सीधा हो जाएगा। कई लोगों का हमने आपको यूट्यूब पर मैंने वीडियो हमने तो शेयर नहीं किया, फ़ोटो हमने शेयर किया, लेकिन जिस दिन मरीज आ करके अपना वीडियो दे देंगे उस दिन आपको हम वीडियो भी चढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन आज तक किसी मरीज ने अपना वीडियो शेयर नहीं करते हैं। ऐसे हम तो बताते हैं कि चेहरा को ढक करके और थोड़ा सा लाइव कर दीजिए। ये लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों का जब चैनल ही है, इस पर ज़्यादातर वीडियो चर्म रोग संबंधित ही डाला जाता है। और कई लोग समझ लेते हैं कि लेप्रोसी का ही इलाज हम करते हैं और सोराइसिस का नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोराइसिस है, खाज खुजली, दिनाय, एक्जिमा और कोई भी चमड़े से संबंधित यदि बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, और गिल्टी भी कहीं कहीं गिल्टी भी बच्चों का हो जाता है, बड़े बड़े लोगों का भी गिल्टी हो जाता है। और कई लोगों का तो हमने अभी गिल्टी देखा है, उसका भी कभी हम वीडियो शेयर करेंगे और उनका ठीक हो चुका है और कहाँ कहाँ पर दिखाए थे। तो चमड़ा में कोई भी सिहुला हो गया, सिहुला का भी इलाज होता है हमारे यहाँ, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सफ़ेद दाग यदि थोड़ा सा है तो आप इलाज कराएंगे तो निश्चिंत रहिए, ठीक हो जाएगा। कुष्ठ रोग है तो इसका लक्षण आपको समझनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जितना आप उपचार कराएंगे उतना अच्छा रहेगा। अब इसमें किसी को जानकारी यदि हो जाता है तबे संभव रहता है। अगर गलत दिशा में इलाज चला गया तो काफ़ी आप परेशान हो जाएंगे। यदि चमड़ा में सिहुला है और सुन्न नहीं रहता है, कोई भी दाग धब्बे में सुन्न नहीं रहता है, तो कुष्ठ रोग नहीं है। कई मरीज के साथ ऐसा हुआ है कि मरीज कहते थे कि हमको सुनप्पन फील नहीं होता है, उनको दाग था, उसके बाद भी उनको MDT चला दिया गया। वो कहते रह गए कि सर हमारा चमड़ा सुन्न नहीं है, और ठंडा कभी गर्म उस पर लगाते रहे डॉक्टर, लेकिन ये मरीज हमेशा बोलते रहे कि हमको ठंडा गर्म का एहसास होता है। डॉक्टर साहब बोले कि तुम झूठ बोल रहा है। तो ये किसी भी बीमारी के प्रति ये अपना सोच को जब हो जाएगा फिक्स्ड तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एक एक लक्षण हम
इसलिए बताते हैं कि कोई गलती न कर सके और आप मिस्टेक न कर सके कि ये बीमारी को पहचानने में। तो डॉक्टर को भी पहचान तो होता ही है, खुद आप भी जानिए, नहीं तो कभी कभी ऐसा लक्षण देगा कि बड़े बड़े डॉक्टर और आप कितने स्मार्ट रोगी अपने को समझते हैं, आप चुप कर जाएंगे बीमारी कौन सी है। अगर बीमारी आपका कुष्ठ रोग नहीं है या है भी, दोनों कंडीशन में आपको इसका एक एक लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम कई वीडियो बनाते हैं तो उसमें एक लक्षण तो प्रमुख है कि जब आप पैर चलेंगे, जब आप पैदल चलते हैं तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। क्या होता है? पैर से चप्पल का फेंका जाना, निकल जाना, आपको मालूम नहीं पड़ना, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। लेकिन यदि शुगर है साथ में तो जांच आपने करा दिया तो या कई डॉक्टर तो आपको शुगर का प्रतीक ही मान लेते हैं कि शुगर की वजह से ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है। चमड़ा यदि शून्य रहता है तो उसमें जरूर देखिए चमड़ा शून्य है कि नहीं है, ये जरूर देखिए। और ये पैर से यदि चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, इस बीमारी यदि आपको पकड़ लिया है, बीमारी का शिकायत आपको हो गया है कुष्ठ रोग का, तो जब चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम तक नहीं पड़ेगा। ये कुष्ठ रोग का प्रधान लक्षण है। अब इसके अतिरिक्त में एक और लक्षण है। घर बैठे जांच करिए, उसका हम आपको बता देते हैं कि जांच कैसे करें घर बैठे। तो उसके पहले आज शुरू में ही नंबर बता देते हैं आपको। यदि किसी भी तरह का कंट्राडिक्शन है या कुष्ठ रोग है, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। बीमारी को आराम करना अलग बात है और जड़ से समाप्त करना अलग बात है। आप बीमारी को आराम देने के लिए ये भी तो दवा बना है, MDT, सरकारी अस्पताल में जो फ्री में तो मिलता है। लेकिन बहुत लोगों का बीमारी ये दवा लेने के बाद भी रिटर्न हो जाता है, यानी दवा छोड़ते ही रिटर्न हो जाता है। जिनका बीमारी ठीक नहीं होता है, साइड इफेक्ट करता है, और इसके विकल्प के रूप में आप दूसरा दवा चाहते हैं कि साइड इफेक्ट न करे और आपका बीमारी ठीक हो जाए, तो इसके लिए हम वीडियो आपके लिए लाते हैं। यदि आपका कुष्ठ रोग है और इस दवा से यानी MDT से आप संतुष्ट हैं तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हम MDT से संतुष्ट है तो आपके लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन जो MDT दवा ले रहे हैं अथवा नहीं ले रहे हैं और उनका कुष्ठ रोग चाहते हैं कि MDT हम न लें, अंग्रेजी दवा न लें, भाग दौड़ न करें, समय नहीं है, अस्पताल दौड़ना नहीं चाहते हैं, कई कारण है, तो हमसे इलाज वो ले सकते हैं। उन्हीं के लिए मैं वीडियो लाता हूं। तो पहले मेरा नंबर को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो भेजने में, फ़ोटो भेजने में मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा, तभी तो आप व्हाट्सएप कर पाएंगे कि आपका बीमारी क्या है। आपको स्क्रीन हम देखेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे करना क्या है। तो नंबर को नोट कर लीजिए, 9817575333, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगा तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग पर यदि आप छपरा जिला बिहार से हैं तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। लेकिन आपके पास समय नहीं है,
आप बिजी आदमी हैं, नौकरी करते हैं और छपरा जिला बिहार से दूर है, तब आप इसका ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि ऑनलाइन दवा जाएगा कैसे, बिना बीमारी को देखे क्लिनिक पर आए। तो डिजिटल ज़माना है, पहले बैंक में आपको जाते थे तब जाके अकाउंट में आपका पैसा जमा होता था, लेकिन आप कहीं पर भी रहते हैं तो अकाउंट नंबर ले करके पैसा डाल देते हैं तो उस व्यक्ति के खाते में आ जाता है। कई लोग सोचते हैं कि सर ये तो ठीक है, पैसा तो डाल दिए, तो क्या दवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दवा आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा थोड़े है जब पैसा डाल रहे हैं सिस्टम में तो पैसा आ जाएगा, फिर सिस्टम से दवा क्यों नहीं जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोगी का पैसा ले करके कौन भाई, किसका हिम्मत है कि उनका दवा न दे, इलाज न करे? सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सैलरी मिलता है और एमडीटी का खर्च भी सरकार उठाती है, और जो डॉक्टर जो बैठते हैं आपके लिए उनका भी खर्च सरकार देती है। लेकिन हम लोग प्राइवेट से क्लिनिक चलाते हैं, इसलिए आपसे दवा का खर्च हमारी लेना मजबूरी है। पैसा कमाने का कोई उद्देश्य भी नहीं रहता है। ये तो लेप्रोसी का मरीज, कुछ वीडियो हमने डाला, उसके बाद में वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और वीडियो हमारी अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो उन्होंने फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया और हमारे सर्विस लेते हैं लोग। तो ये बीमारी जो होता है ये ठीक करने के लिए जड़ से आपको बहुत इसमें दवाओं में से चुनाव करना पड़ता है। खास इलाज अलग चीज़ है, दवा दे देना अलग चीज़ है। दवाई कुछ भी खा लेने से यदि ठीक हो जाता तो जो आपके अगल बगल में फार्मेसी है, दुकान है, वही निकाल कर दे देता, आप ठीक हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। कोई डॉक्टर का अपनी अपनी रिसर्च दवाइयाँ होती है, तो रिसर्च की गई दवाइयाँ ज़्यादा कारगर होती है। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है, छोटा मोटा कोई रोग तो है नहीं। अब आइए इसके लक्षण पर हम चलते हैं थोड़ा। लक्षण पर, यदि शरीर के किसी भी हिस्से से किसी भी हिस्से से पसीना, मान लीजिए यहाँ पर लेप्रोसी का लक्षण आ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, पसीना निकलना यहाँ से बंद हो जाएगा और यहाँ का जो केस होता है, हेयर होता है, सारा झड़ जाता है। केस क्या होगा, झड़ जाएगा। और इलाज के बाद में पूरा पसीना भी चालू हो जाएगा और केस वहाँ धीरे धीरे वापस आ जाता है। कई मरीजों का हमने उदाहरण दिया कि जिनका धीरे धीरे वापस आ गया। तो आपका हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाए, ये भी सीधा होगा, केस झड़ गया वो भी आएगा, पसीना भी चालू होगा। यानी पहले से यदि जो भी प्रॉब्लम है वो भी सारे के सारे ठीक हो जाते हैं। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में आपका चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा चमड़ा और काला चमड़ा हो जाए, तो ये क्या है, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। हाथी की तरह क्या हो जाए, चमड़ा मोटा हो जाए। मोटा चमड़ा, हाथी का क्या होता है, मोटा चमड़ा होता है। हाथी का चमड़ा जो होता है मोटा होता है। तो यदि चमड़ा, हाथी के चमड़ा मोटा हो जाए, आपका चमड़ा जो है, दही का जो छाली होता है ऊपर, ये मोटा होता है। तो और दूध का जो चमड़ा होता है, छाली होता है जो पतला होता है। तो दही के छाली के तरह यदि चमड़ा आपका मोटा होने लगे, भैंस का चमड़ा भी देखिएगा तो काफ़ी मोटा होता है। तो दही के छाली की तरह मोटा हो जाए चमड़ा, या भैंस के चमड़े के तरह, या हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे। किसी किसी का कहना है कि पतला होने लगता है, पतला भी किसी किसी का हो सकता है। तो
इसमें रंग बदलने लगे, कलर क्या है बदलने लगे, कलर बदला सा मालूम चले, और ये चमड़ा क्या होता है काला काला वहाँ होने लगे, काला चमड़ा, और चकते चकते लाल भी हो जाते हैं, चकते चकते भी निकलते हैं। तो जहाँ चमड़ा मोटा हो जाए वहाँ कुछ भी नहीं करना है, कलम उठाइए और उस चमड़ा जहाँ पर काला हुआ है वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन, कलम हलाइए, पिन या अल्पिन या चीटी काट करके देखिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा, कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि चमड़ा जल भी जाएगा तो आपको मालूम नहीं चलता है। कई लोग इसको चमड़ा को जला देते हैं। जब आपको कुष्ठ रोग का शुरुआती लक्षण है तो चमड़ा इसमें जब मोटा होने लगेगा तो कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट कर देखनी चाहिए। यदि आपको एहसास नहीं हो गर्म पानी या ठंडा पानी लगने का तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसी बात को रोगी समझने की कोशिश करेंगे। आप साधारण अस्पताल के डॉक्टर के पास चले जाइए या बड़े अस्पताल यानी एम्स स्तर में चले जाइए या आप अमेरिका चले जाइए, सभी जगह पर डॉक्टर यही देखते हैं कि आपका चमड़ा सुन्न है कि नहीं है। यदि चमड़ा सुन्न है तो कुष्ठ रोग है। यह बीमारी बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक है और ये आपको बहुत ज़्यादा आपको तंग कर देगा। ये कोई साधारण बीमारी इसको मत समझिएगा। सुनबहरी कहते हैं लोग, आम भाषा में इस बीमारी का नाम है सुनबहरी, लेकिन वास्तविक नाम इसका कुष्ठ रोग है। और कुष्ठ रोग जो नाम रखा है लोग, वैज्ञानिक लोग, तो हम भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम गलित चर्म रोग होता तो शायद इतना ये बीमारी खराब नहीं लगता। गलित चर्म रोग नाम रहता तो मेरा सलाह और सुझाव रहता है कि गलित चर्म रोग इसको रखा जाता है, क्योंकि चमड़ा इसमें गलने लगता है, गलने लगेगा, सड़ने लगेगा और इसमें सुन्न रहता है, सेंसेशन नहीं रहता है। इसमें झाड़ फूक ओझागुनी के फेर में न पड़े, ओझागुनी झाड़ फूक के फेर में बिल्कुल न पड़े। झाड़ फूक ओझागुनी नीम हकीम साधारण किसी के पास जानकारी है उससे बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। कोई भी बात हम पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं, प्रमाण के साथ बताते हैं। जिन रोगियों का ठीक होने का हम दावा करते हैं उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरी जानकारी रहती है, लेकिन हम उनका शेयर नहीं करते हैं वीडियो के माध्यम से। चमड़ा का तो बीमारी आप इतना देखेंगे कि इस पर बहुत सारी पुस्तक भी रहती है, वो भी इंग्लिश मीडियम में बड़े। अब इसको हमको समझनी पड़ती है एक एक चीज़ को। बीमारी आपको बहुत तरह का मिलेगा, इसमें चमड़े का बीमारी बहुत तरह का आपको मिलेगा। अब इसमें लेप्रोसी कौन है समझनी पड़ती है। चमड़ा का बीमारी तो बहुत तरह का मिलता है देखने में, तो उसी पर एक पुस्तक है, पूरा डिटेल सारा इसमें रहता है, तो इसको अध्ययन करनी पड़ती है आपके लिए। कुष्ठ रोग पर बहुत ज़्यादा कहीं पर लिखा कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें जानकारी बहुत ज़्यादा कहीं नहीं मिलता है। एक एक जानकारी को हम इकट्ठा करते हैं और कहीं भी किसी को कुछ भी होगा तुरंत लोग बता देगा कुष्ठ रोग खाओ, इसका प्रचार से कुष्ठ रोग खाओ, कुष्ठ रोग MDT खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ, ऐसा आप सुनते होंगे। लेकिन यदि आपको कोई सलाह दिया है कुष्ठ रोग के लिए तो ये आप फ्री में मिलता है, ये मत समझे कि मंगनी का बैल का कौन दांत देखने जाए। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और डॉक्टर से डिस्कस करेंगे।
आप पूछेंगे कि क्या सर इस दवा से मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब को खुद बोलेंगे कि नहीं, इससे केवल कंट्रोल होगा, जड़ से समाप्त नहीं होगा, आपको डॉक्टर ही बताएंगे। और इससे साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और दवा छोड़ देते हैं। तो जब दवा छोड़ेंगे MDT, तब क्या होगा, बीमारी इधर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और खा लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, नहीं खाते हैं तब दिक्कत, खाते हैं तो तब दिक्कत। सांप छुछुंदर का हाल हो जाता है कुष्ठ रोगियों का, वो उसका कहानी आप पढ़ लीजिएगा। तो निगल जाते हैं तो डेथ कर जाते हैं, उगिल लेते हैं तो मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कहानी है सांप छुछुंदर की। तो MDT का यदि ले रहे हैं तब साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, छोड़ दिए तभी भी आपको लेप्रोसी तंग कर रहा है। और घुमा फिरा करके कहीं पर भी जाइएगा, कई लोग समझते हैं कि साधारण अस्पताल में दिखाए हैं तो MDT दवा डॉक्टर साहब दिए हैं, और बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो इसका अलग कोई स्पेशल इलाज होता होगा, पर ऐसा नहीं है। घुमा फिरा करके आपको MDT ही दवा चलाया जाता है। तो आप सोच समझ लीजिए, तो हम जो इलाज करेंगे वो बिना साइड इफ़ेक्ट वाला होगा। और MDT से नहीं ठीक हुआ तो थोड़ा सा भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका बीमारी 100% ठीक होकर रहेगा। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी वो इलाज करते थे अपना होम्योपैथिक से, और बहुत लोगों का ठीक होता था। और देखिए उन लोगों का ये पुस्तक, उनके ऊपर भी मेरे खानदान में कई वैद्य डॉक्टर रह चुके हैं, और ये सब पुस्तक इतने हमारे उम्र से 2.5 गुना ज़्यादा है। ये पुस्तक 2.5 गुना ज़्यादा है इनका उम्र, एज। ये 100 साल से ऊपर पुस्तक हो गई। और आज भी मैं रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान और जो सिख लोगों का जो धार्मिक जो ग्रंथ होता है उस टाइप का, उनका जितना मैं सम्मान करता हूँ किसी भी धर्म का, उसी तरह से इस पुस्तक का भी हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेप्रोसी के मरीज के लिए हम इनका अध्ययन करते हैं। तो पूर्व से हमको कुछ अनुभव मिला, और हमने कई क्षेत्रों में हमने डिग्री डिप्लोमा किया, कई कंपनियों, कई डॉक्टर के साथ में काम करने का मौका मिला। इससे हमारी अनुभव बढ़ती चली गई। तब जा कर के हम कुष्ठ रोग का ठीक होने का हम दावा करते हैं, वो भी फोटो वीडियो लगाते हैं, प्रमाण आपको प्रूफ दिखाते हैं, तब जा कर के हम कोई भी वीडियो बनाते हैं। आइए और आगे चलते हैं, और क्या क्या हो सकता है। कुष्ठ रोग में आपका जो होता है, चेहरे में सूजन भी आ सकता है, कालापन भी आ सकता है। जब कुष्ठ रोग के कारण आपका शरीर काला पड़ सकता है, और MDT के साइड इफेक्ट के कारण भी आपको चेहरा आपका काला हो सकता है। अब अभी जो दिखाए, अब इनका, और ये देखिए, अब उनका और भी हम फोटो दिखाना चाहते हैं, और पहले का फोटो देख सकते हैं। और बीमारी हो जाने के बाद में आपको इस तरह से काला और फूला हुआ चेहरा आपका हो सकता है। MDT का सुन लीजिएगा ध्यान से, MDT 6 महीने का कोर्स है। कई बार 1 साल का भी कोर्स कराना चाहता है, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर होंगे 1 साल से ज़्यादा आपको नहीं देंगे, आपको मांगने के बाद भी, चूँकि जानते हैं कि इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन कई मरीजों को कई डॉक्टर बोलते हैं कि अब 1 साल में ठीक नहीं है तो 1.5 साल खाओ, 2 साल खाओ, 3 साल खाओ, 4 साल खाओ। 1 साल का कोर्स है इसका,
आप यदि 1 साल से ज़्यादा लेंगे तो क्या साइड इफेक्ट होगा? शरीर में सूजन और भयानक दर्द, इतना ज़्यादा दर्द होगा कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साथ में बुखार भी आने लगता है। क्या होगा? साथ में बुखार भी आपको काफ़ी आने लगता है। तो कुष्ठ रोग में बुखार और दाने दाने और चकते चकते भी निकलते हैं, पूरे शरीर में चकते निकलते हैं, और ख़ास करके चेहरे के हिस्से में आ जाए तो और प्रॉब्लम करता है। चेहरे के हिस्से में आ जाएगा तो आपको भद्दा लगेगा। कई मरीज तो घर नहीं जा पाते थे चेहरे पर कुष्ठ रोग का लक्षण देखने के कारण। आप ही देख सकते हैं ये ददोरे चकते कैसे आ गए हैं चेहरा पर। ये चमड़ा मोटा होने लगता है। ये चमड़ा मोटा होने लगेगा चेहरे का। और जिन रोगी का और भी कई मरीज हैं, अब इनका देखिए चमड़ा जब ऐसे हो जाएगा तो क्या आप निकल पाएंगे समाज में, मार्केट में? नहीं निकल पाते हैं। शर्म आती है, लोग पूछने लगता है कि क्या हो गया है। तो चेहरे पर आ भी जाए तो बिल्कुल ना डरे ना घबराए इस बीमारी से, बिल्कुल ना डरे घबराए इस बीमारी से। और उन्हीं मरीज का देखिए इलाज के बाद में चेहरा कितना अच्छा हो गया है। जब इलाज चला तो देखिए चेहरा इनकी कितनी अच्छी हो गई। और इलाज नहीं चला था तब इनका चेहरा कितना मोटा था, ये भी हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए चेहरा ये मोटा हो गया था, चमड़ा गाल का। अब इलाज के बाद में पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो इतने सारा हम आपको लक्षण बताए, सिम्टम बताए। और एमडीटी से निराश रोगी, एमडीटी जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ये पीलिया जॉन्डिस भी कर देता है, ये जॉन्डिस भी हो जाता है। और आँख का रोशनी तो पहले से ही आपका कम रहता है, आँख का रोशनी और इससे चला जा सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है। आँख संबंधी समस्या आ रहा है तो पपीते का सेवन, कड़िया पपाया का सेवन आपको करनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्टा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण आपको ये बीमारी होता है। और माता पिता यदि शुरू में डेथ कर गए हैं तो आपका शरीर को पोषण चीज़ नहीं मिला, बढ़िया खाना टाइम से नहीं मिला, उसके कारण भी ये बीमारी कुष्ठ रोग का हो जाता है। तो कुष्ठ रोग का इतना सारा कारण है। और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए, यानी आपको शरीर को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन, अच्छा खाना लेना पड़ेगा, जिससे कि डोले सोले आपका स्ट्रॉन्ग रहे, शरीर मजबूत हो। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हर प्रकार के फल फ्रूट्स को प्रयोग करना है, हरा सब्जी खाना है। और एक मैं बात बता दूं कि मीट मछली खाएं कि नहीं खाएं, ये ज़्यादा लोगों का सवाल रहता है। ज़्यादा लोगों का क्या रहता है? ये सवाल रहता है मीट मछली खाए कि नहीं खाए। तो मीट मछली आपको ज़रूर खानी है। क्या आप मछली मीट छोड़ दिए तो बीमारी आपका ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ। दवा जब बढ़िया रहेगा, अच्छा से इलाज चलता है, अनुभव होता है, तभी जाकर के बीमारी ठीक होता है। परहेज पर परहेज करेंगे तो मरीज काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। यदि कुष्ठ रोग का लक्षण चेहरे पर यदि आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर सकता है, केस को झड़ा सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, आँख जो पलक है आँख का भाव ये भी
झड़ जाएगा। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होता ही है, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। तो इसलिए सुन्नपन को इलाज करना जरूरी है। एमडीटी दवा लेने से पहले भी आपका सुन्नपन था, एमडीटी का कोर्स समाप्त हो गया तभी भी सुन्नपन है ही, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ हुआ। कई लोगों को लगता है कि एमडीटी का कोर्स ले लिया तो उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया है, लेकिन नहीं, उनके अंदर में वो सुन्नपन है ही। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उनकी कठिनाइयाँ बढ़ जाएगी। इसलिए जिंदगी में सुन्नपन रह गया है तो उसके इलाज को पूरा करें, उसको जड़ से समाप्त करें, अन्यथा बीमारी पुनः वापस आने का हमेशा खतरा रहता है। अब कई लोग को लगता है यदि एमडीटी के दवा से ही बीमारी ठीक हो जाता तो हमारे पास कोई भी मरीज पैसा दे करके इलाज कराने नहीं आता, मेरा समाचार भी नहीं पूछता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब आपका लेप्रोसी का बीमारी ये फ्री के दवा से नहीं ठीक होता है तभी लोग इलाज कराने आते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर बोलते हैं कि एमडीटी से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है तो दवाई बना के, हम पूछते हैं कि सारे दवा अंग्रेजी दवा से ही ठीक हो जाता तो फिर होम्योपैथिक दवा का रिसर्च क्यों किया गया। इसलिए कि अंग्रेजी दवा से कोई बीमारी यदि ठीक नहीं हो जड़ से तो होम्योपैथिक दवा से इलाज चलेगा तो ठीक हो जाएगा। अब रही बात अनुभव की बात, सारे लोग इसका उपचार नहीं ले कर सकते हैं और कई लोगों को लगता है कि सर पुर्जा बना दीजिए और जाके ले लेंगे अपने जगह से, खा लेंगे, उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। अरे इतना आसान आपको लगता है जी, इतना आसान लगता है कि पुर्जा बना, कहीं पर भी दवा मिल जाएगा, कहीं पर भी आप समझ लीजिएगा। घर बैठे थोड़ा सा भी अपने लिए मेहनत नहीं करना चाहते, इतना आसान रहता तो सारे बीमारी का लोग घर बैठे इलाज करवा लेता डॉक्टर से। डॉक्टर इतना क्लिनिक खोल के बैठे ही नहीं रहते। दुकानदार फार्मेसी खोल खोल के दिन रात चलाते रहते हैं, दवा को समझते हैं कौन दवा है, कितने मात्रा में चलानी चाहिए। तो सबकी रहता है, आप कहीं से भी इलाज नहीं ले सकते हैं। जहाँ पर जो चीज़ मिलता है, जो इलाज करते हैं उसी जगह से आपको लेना पड़ेगा। दवाई उपलब्ध रहती है और दवाओं को मिक्स करना पड़ता है, बनानी पड़ती है। बना बनाया दवा तो आपको मिलेगा नहीं। अब दूध है तो बहुत लोग दूध से बना लेता है, दूध खरीदता है, ओरिजिनल घर पर बनाता है तो बनाना तो पड़ता है ना। लेकिन साधारण कोई चीज़ है तो उसको बना लेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में इसमें एक्सपीरियंस होता है और कई दवाओं को मिक्स करने के बाद ही आपका बीमारी ठीक हो पाता है। तो इस बात को समझेंगे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं तो अपनी शोध रिसर्च मिली मिक्स दवाइयाँ की रहती है। आप अपना जब नहीं आना चाहते क्लिनिक पर तो अपने चमड़ा का फ़ोटो भेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, वीडियो कॉल से सारा सुविधा आपको दे दिया गया है। अब हम जितना आप समझ सके उतना जानकारी आपको दिए हैं। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। और कुष्ठ रोग कई लोग समझते हैं कि ठीक होता है कि नहीं है, कितने लोगों को ठीक हुआ। सुखेंद्रा जी का हमने 1 साल 3 महीना में, अंगद यादव जी का मात्र 6 महीना में ही ठीक हो गया उनका। तो इसमें किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल, किसी को 1.5 साल से ऊपर भी स्थिति के अनुसार लग सकता है। इसलिए बीमारी आपका कितना है उसके अनुसार समय लगता है। इसमें ज़्यादा देरी करेंगे तो हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा और जो चमड़ा सुन्न रहता है वहाँ घाव निकलने का भी खतरा रहता है। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग अलग बीमारी है, कुष्ठ रोग अलग बीमारी है। सफ़ेद दाग में पिन, अल्पिन या चिट्टी हलाएंगे, काटेंगे तो समझ में आता है। और ये जो सुनबहरी होता है, चमड़ा का सुन्न हो जाना, हमें थोड़ा सा रंग बदलता हल्का, ये कुष्ठ रोग कहलाता है। चमड़ा रंग बदलने लगे और चमड़ा सुन्न हो तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए बहुत बात हम नहीं एक वीडियो में, अब तो पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रमाण प्रूफ और फोटो लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो समय ज़्यादा ले रहा है।
केवल खाली बोलेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, फोटो नहीं दिखाएंगे तो कोई भी रोगी हो और इस टाइप का साबुन का प्रयोग करें। पियर्स कई कंपनियों का इस पार से उस पर दिखाई देता है, वही साबुन ले, यानी ग्लिसरीन युक्त साबुन ही लेना अच्छा रहता है। कोई भी ग्लिसरीन युक्त आपको साबुन लेना अच्छा रहेगा, कोई भी ग्लिसरीन युक्त साबुन लेना अच्छा रहता है। और चमड़ा इसमें काले पड़ जाते हैं, काले और कड़ा हो जाता है एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण। तो यहाँ पर तुबरक ऑयल, चालमोगरा के तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है, लेकिन ये महंगा लगे तो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग आप लगा सकते हैं। कोई भी बात समझ नहीं उसके बाद भी आपको हम नंबर उपलब्ध करा दिए हैं। और एमडीटी जो है ये क्लोफाजिमीन है, इससे चमड़ा काला पड़ता है, काले होने लगते हैं। और जो डेप्सोन है इससे लीवर डैमेज होता है, भूख कम लगना, वजन कम होना, वजन गिरते रहना, इसका है जॉन्डिस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, उजले वाला जो डेप्सोन है। और जो इसमें रिफार्मसिन का जो कैप्सूल रहता है उसके चलते पेशाब आपका पीला हो सकता है। तो यदि एमडीटी से नहीं ठीक हो रहा है, या कई लोग होम्योपैथिक दवा भी एक साल ले लिए, आयुर्वेदिक भी ले लिए, सभी जगह से थक हार गए हैं, ऐसे रोगियों के लिए मेरा सलाह और सुझाव हमेशा अमृत तुल्य रहता है। आपका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। आत्महत्या, सुसाइड, फांसी लगाने के बारे में बिल्कुल ना सोचे, चिंता ना करें, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।